नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी का स्वागत है। हम सभी आज सत्र 324 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण से स्कंद 5 अध्याय 24 भाग 2 को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के प्रकाश में श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक को हम सभी यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्याय 24 जिसका नाम है नीचे के लोकों का वर्णन। ये नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन वास्तव में सूर्य लोक से नीचे के लोकों का वर्णन है। यदि हमें स्मरण हो तो हमने अतल और वितल लोक के बारे में श्रवण किया था। बीच में राहु की स्थिति कहाँ है, राहु किस प्रकार सूर्य और चंद्र से कितनी निश्चित दूरी पर है और कैसे वो ग्रहण के समय सूर्य और चंद्र को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है और केवल एक मुहूर्त 48 मिनट तक ठहर पाता है, क्योंकि भगवान सूर्य और चंद्र की रक्षा अपने सुदर्शन चक्र से करते हैं, जिसका राहु को सदैव भय बना रहता है। नीचे के लोगों की भौतिक सुख का वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि ये जो बिल स्वर्ग है, कृत्रिम स्वर्ग है, यहाँ की भौतिक ऐश्वर्य की तुलना स्वर्ग से भी नहीं की जा सकती, अर्थात स्वर्ग से भी उन्नत है। पर जितना अधिक भौतिक ऐश्वर्य है उतना भगवान से हमें विरक्ति होती है जीव को उस योनि में, और इसलिए ऐसे भौतिक ऐश्वर्य को प्रहलाद महाराज द्वारा निंदित किया गया है। तो विभिन्न योनियों में रहने वाले प्राणी विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं, पर जीवन का अंतिम लक्ष्य, उद्देश्य, चरम उत्कर्ष कहाँ पर है, ये प्राप्त करने की योग्यता केवल सत्संग से आती है। तो श्रीमद् भागवतम में इन लोगों के वर्णन के साथ साथ श्रील प्रभुपाद हमें आश्वस्त करते हैं कि जहाँ जिस स्थान पर हम इस लोक को इन लोकों के वर्णन को सुन पा रहे हैं, इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, वहां से हमें अपनी बुद्धि का विकास अपनी आत्मिक उन्नति के संदर्भ में करना चाहिए। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात एक एक श्लोक की व्याख्या श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है सदैव की तरह आप पुस्तकों का प्रयोग करें, क्योंकि पुस्तक में जो पंक्तियां हैं वो सत्र से अधिक हैं और साथ में उसको संदर्भित रूप में प्रयोग करने से हमें विषय वस्तु की सम्यक जानकारी प्राप्त होती है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयस्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम है। सत्र 324 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 5 अध्याय 24 भाग 2 श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 के
श्रवण किए गए समस्त श्लोकों की संख्या 613 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 4665 हो जाएगी। तो आरंभ करते हैं। श्लोक संख्या 18 से। तत अधस्तात् सुतले उदारश्रवा पुण्य श्लोक विरोचनात्मज बलि भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेनादिते लब्धकाय भूत्वा वटुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रय भगवत अनुकम्पया एव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिषु अविद्यमानया सुसमृद्धया श्रिया अभिजुष्ट स्वधर्मेण आराधयन्तम एव भगवन्तम् आराधनीयम् अपगत साध्वश आस्ते अधुनापि। वितल के नीचे सुतल नामक एक अन्य लोक है जहाँ महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं, जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात है और वहां आज भी निवास करते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र के कल्याण हेतु भगवान विष्णु अदिति के पुत्र वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और केवल 3 पग पृथ्वी मांगकर महाराज बलि को छलकर तीनों लोक प्राप्त कर लिए। सर्वस्व दान ले लेने पर बलि से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और इंद्र से भी ऐश्वर्यवान बना दिया। आज भी सुतल लोक में श्री भगवान की आराधना करते हुए बलि महाराज भक्ति करते हैं। तो हमने अतल और वितल का श्रवण किया था पिछले सत्र में। श्लोक संख्या 15, 16, 17 में अतल और वितल के बारे में व्याख्या थी। यहाँ पर अतल वितल के नीचे सुतल नामक लोक है, जहाँ पर महाराज बलि की कथा जो हम सभी को परिचित है, हम सभी ज्ञात है, हम सभी को अवगत है, हम सभी जानते हैं कि वामन देव द्वारा बलि से देवताओं की रक्षा के लिए विशेष रूप से इंद्र के कल्याण हेतु जो 3 पग भूमि दान मांगी गई थी, उस क्रम में बलि द्वारा अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया गया था और जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए थे। तो उनको सुतल लोक दिया था। और आत्मनिवेदनम जो नवदा भक्ति के 9 गुण होते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, साख्यम, दास्यम, उसमें आत्मनिवेदनम में जो उदाहरण स्वरूप भक्त का नाम लिया जाता है प्रमुखता से, उसमें आत्मनिवेदन स्वयं को समर्पित कर दिया था। महाराज बलि ने कहा था तीसरा पग कहाँ रखें, जब वामन देव द्वारा कहा गया तो बलि ने अपना सिर भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा यहाँ रखें, और भगवान ने वहां रखा है। इसका अर्थ है भगवान बलि महाराज को स्वीकार करते हैं, अपना सर्वस्व समर्पित करके वो भगवान का आशीष प्राप्त कर सफल हो गए हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि बलि महाराज का जीवन, ये घटना इस बात का उदाहरण है कि जो भगवान को अपना सर्वस्व देने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, तन मन धन श्रम समय ऊर्जा शक्ति ऐश्वर्य जो कुछ भी प्रारब्ध से प्राप्त है जीव को, जब वो देने के लिए समर्पित रहता है और यदि जितना देता है उतना वो फायदे का सौदा करता है। भगवान को, भगवान की, भगवान के भक्तों के लिए जीव द्वारा जो कुछ भी, चाहे भगवान को दिया जाए, भगवान के लिए दिया जाए, भगवान के भक्तों के लिए दिया जाए, तन मन धन, वो सौदा कभी घाटे का नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सब कुछ द्विगुणित और बहुगुणित होकर वापस मिलता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की महत्ता उपयोगिता बताते हुए कहते हैं जो इनको देता है, इस संस्थान को जो देता है संस्था को, वो कभी घाटे में नहीं रहेगा और साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों को भी आवश्यक रूप से यहाँ पर सूचना प्रेषित करते हुए कहते हैं कि भगवान की दिव्य सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में साधकों द्वारा दिए गए धन की एक पाई भी खर्च नहीं होनी चाहिए। तो चारित्रिक निष्ठा का ये मापदंड सुनिश्चित किया गया है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए तो भगवान निश्चित रूप से कई गुना बढ़ाकर प्रत्युत्तर देते हैं। श्लोक संख्या 19 में नो एव एतत् साक्षात्कार भूमिदानस्य यत्तत्
भगवती अशेष जीव निकाया नाम जीवभूत आत्मभूते परमात्मनि वासुदेव तीर्थतमे पात्रे उपपन्ने परया श्रद्धया परमादर समाहित मनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षादपवर्गद्वारस्य यत्पिलनिलय ऐश्वर्यम्। क्षमा कीजिएगा। हे राजन, बलि महाराज ने श्री भगवान वामन देव को अपना सर्वस्व दान कर दिया, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने दान के कारण उन्हें बिल स्वर्ग में इतना भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। समस्त जीवात्माओं के जीवन मूल श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःस्थल में मित्र परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और उन्हीं के आदेश से इस भौतिक संसार में आनंद उठाते हैं या कष्ट भोगते हैं। भगवान के दिव्य गुणों पर रीझ कर बलि महाराज ने अपना सर्वस्व उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया, किंतु उनका लक्ष्य भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं था। वे तो शुद्ध भक्त बनना चाहते थे। शुद्ध भक्त के लिए मुनि के द्वार स्वतः खुले जाते हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल अपने दान के कारण बलि महाराज को इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। जब कोई प्रेमवश शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसे भी भगवत दीक्षा से अच्छा भौतिक स्थान प्राप्त होता है। बहुत महत्व की पंक्तियां हैं यहाँ पर। किंतु कभी गलती से यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के परिणाम स्वरूप किसी भक्त को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भक्ति का असली फल तो श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत होना है, जो समस्त परिस्थितियों में बना रहता है। तो दोनों बातें साथ साथ कही गई हैं। ध्रुव महाराज की कथा से हमें जीवन में इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि भगवान की भक्ति की इसलिए सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त हो गए। सांसारिक ऐश्वर्य भक्ति करने का बाई प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो अंतिम लक्ष्य नहीं है भक्ति का। सुदामा को प्राप्त हुआ या ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ या अन्यों को प्राप्त हुआ, अम्बरीश के पास पहले से था या जनक महाराज के पास पहले से था, उद्देश्य भौतिक ऐश्वर्य तक सीमित करना नहीं है। उद्देश्य है शुद्ध भक्त बनने के प्रयास पर अपने आप को अग्रसरित करना। यदि भौतिक आवश्यकता है, भगवान आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करते हैं, लेकिन भक्ति कर रहा है कोई इसलिए उसके जीवन में भौतिकता की प्रचुरता दिखेगी, ये आवश्यक नहीं है। सुदामा के जीवन में पहले और बाद में कोई अंतर नहीं आया। भौतिक ऐश्वर्य की अनुपलब्धता और उपलब्धता दोनों से उनका भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण, निष्ठा, भक्तिमय जीवन के आचार और व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। यदि भौतिक ऐश्वर्य है भक्त के पास, तो वो उसका प्रयोग भी निश्चित रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। पर दोनों बातें हमें साथ-साथ सही प्रकार से समझनी है। भगवत गीता और भागवतम दोनों में इस बात को प्रस्तुत किया गया है। बात एक ही है, पर हमारे अंदर हमारे समझ में कोई भिन्नता नहीं आनी चाहिए। यदि जगत से मांगना है, तो बेहतर है कि जगदीश से मांगिए, क्योंकि वो हमें आवश्यकता पूरी करने के साथ-साथ जो कुछ भी अनावश्यक होगा उसके लिए भी शुद्ध मति दे देते हैं। पर उनसे उनकी प्रार्थना करने का एकमात्र उद्देश्य भौतिक समृद्धता नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें एक साथ हमें समझनी है। जगत में मांगने से अच्छा है जगदीश से मांगना। हमारे लिए उचित रहेगा तो भगवान हमें निश्चित रूप से प्रदान करेंगे और उसे प्राप्त करके हम भगवत भक्ति को विस्मृत ना कर दें। हम भगवत भक्ति करते रहें, समयांतर पर भगवान हमारी भौतिक वृत्ति को आध्यात्मिक वृत्ति में परिवर्तित कर देते हैं। पर हमारी निष्ठा सच्ची होनी चाहिए, हमारा लगन समर्पण के साथ होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, यदि मित्र से सिगरेट और
किसी प्रकार के मादक द्रव्य की बात की जाएगी तो मित्र सहजता से प्रदान कर देगा। पर यदि माता-पिता से माँगना भी है तो माता-पिता से माँगेंगे। उचित है, अनुचित है, किस प्रकार से समझाना है, किस प्रकार से हमें संयमित करना है, उसका उत्तर उनके पास है। यदि हम उनके पास उनसे नहीं माँगते हैं, तो इसमें हमारा छल है। इसमें इंद्रियाँ हमें छल रही हैं। हम अपने हित के जो वास्तविक स्रोत हैं, उनके पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। और यदि हम भगवान की शरण में नहीं जाएँगे, तो फिर हमें उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। और शरण में जाएँगे, माता-पिता के पास जाएँगे, भगवान के पास जाएँगे, सही या गलत जो भी होगा, वो जो करेंगे, वो हमारे हित के लिए होगा, ये विश्वास भी होना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि भक्ति का असली फल तो श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत होना है, जो समस्त परिस्थितियों में बना रहता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 20 में यस्य ह वावशुत्पतन् प्रस्खलन्नादिषु विवश सकृत् नाम अभिकृणन् पुरुषः कर्मबन्धनम् अंजसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनम् मुमुक्षः अन्यथा एव उपलभन्ते। यदि भूख से व्याकुल होने, गिरने अथवा ठोकर खाने पर कोई इच्छा अथवा अनिच्छा से एक बार भी भगवान का पवित्र नाम लेता है, तो वह सहसा अपने पूर्व कर्मों के प्रभावों से मुक्त हो जाता है। कर्मी लोग भौतिक कार्यों में फंसकर योग साधना में अनेक कष्ट उठाते हैं और अन्य लोग भी वैसी ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास से हमें भगवान को स्मरण करना है। यदि हमारे जन्म जन्मांतर के संचित कर्म एक जन्म में हमें वैसा अवसर नहीं प्रदान करेंगे, तो भी वो हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं। चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 3 श्लोक संख्या 177 से 188 तक में भगवान के नाम के जप के प्रभाव की पुष्टि स्वयं हरिदास ठाकुर द्वारा की गई है। और वहां का एक श्लोक वर्णित करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, केह बले नाम है ते हय पाप क्षय, केह बले नाम है ते जीवेर मोक्ष हय। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान का पवित्र नाम लेने से पापमय जीवन के समस्त प्रभावों से मुक्त हुआ जा सकता है। और कुछ का कहना है कि भगवान नाम जप से भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। पर हरिदास ठाकुर कह रहे हैं अगले श्लोक में, हरिदास कहे नामेर एई तुई फल नय, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। किंतु हरिदास ठाकुर ने कहा है कि भगवान नाम जप का मनोवांछित फल भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना या पापमय जीवन के फलों से मुक्त होना नहीं है। भगवान नाम के जप का वास्तविक परिणाम तो सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि इसको जागृत कर लेने के पश्चात सहज स्वाभाविक रूप से जब हम करने लगते हैं, तो मुक्ति और भक्ति ये तो उसके परिणाम स्वरूप हमें प्राप्ति हो रहे हैं। कहते हैं आनुषंगिक फल नामेर मुक्ति पाप नाश, ताहर दृष्टांत यचे सूर्येर प्रकाश। हरिदास ठाकुर ने कहा है कि पाप कर्मों के फलों से मुक्ति तथा स्वतंत्रता तो भगवान नाम जप के आनुषांगिक फल हैं। यदि कोई शुद्ध भाव से भगवान नाम जप करता है, तो उसे श्री भगवान की प्रिय सेवा का पद प्राप्त होता है। तो हरि नाम की शक्ति सूर्य प्रकाश से समस्त प्रकार की अज्ञानता, मूढ़ता नष्ट करने के संदर्भ में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। दो और छंद हैं क्योंकि इस श्लोक संख्या 177 से 188 तक है, तो श्रील प्रभुपाद प्रमुख श्लोकों को यहाँ पर छंदों को प्रस्तुत कर रहे हैं। एछे नामोदयारंभे पाप आदिर्षय, उदय कैले कृष्ण पदे हाय प्रेमोदय। इस प्रकार पवित्र नाम का शुद्ध रूप में जप करने के पूर्व ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध रीति से जप करने पर वह श्री कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। मुक्ति तुक्ष फल है यह नामाभास है ते, ये मुक्ति भक्त नालय से कृष्ण चाहे दीते। यदि श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करें तो भी भक्त उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मुक्ति तो नामाभास अर्थात पूर्ण प्रकाश दृष्टिगोचर होने के पूर्व ही पवित्र नाम के प्रकाश की झलक से प्राप्त हो सकती है। तो आनुषांगिक फल है, बाई प्रोडक्ट है।
असली उद्देश्य क्या है? असली उद्देश्य तो भगवान की कृपा, प्रेम, हरिनाम में रुचि प्राप्त करना है। और कलयुग के लिए हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इसका जाप करने से वो स्वतः स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 में, तो सुतल लोक में विरोचन के पुत्र बलि महाराज हैं। और बलि महाराज को स्मरण करते ही सुखदेव गोस्वामी को भक्ति, भगवान के साथ शुद्ध प्रेम, आत्मीय संबंध स्मरण आ गया है। श्लोक संख्या 21 में कहते हैं, तद्भक्तानाम आत्मवताम सर्वेषाम आत्मनि आत्मधे आत्मतय एव। पुनः एक बार पढ़ते हैं इसको। तत भक्तानाम आत्मतां सर्वेषां आत्मनि आत्मधे आत्मतया एव। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित श्री भगवान नारद मुनि जैसे भक्तों के हाथों बिक जाते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ऐसे ही भक्तों को प्यार करते हैं, और जो उन्हें शुद्ध भाव से प्यार करते हैं वे उन्हें उनके हाथों अपने आप को सौंप देते हैं। यहाँ तक कि महान आत्म साक्षात्कार करने वाले योगी यथा चारों कुमार भी अपने अंतर में परमात्मा का साक्षात्कार करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। तो भगवान मुक्ति से, ज्ञान से, ध्यान से नहीं प्रसन्न होते, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और बलि महाराज के द्वारपाल बनना भगवान इसलिए नहीं स्वीकार किए कि उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। इसलिए बने क्योंकि भगवान को समर्पित करने के क्रम में उन्होंने भगवान के प्रेमी बनने के उच्च पद सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। तो समर्पित करने के पीछे उनका भाव कोई अहंकार प्रदर्शित करना नहीं था, अपितु भगवान के प्रति सरल सहज स्नेह प्राप्त करने की पराकाष्ठा के स्तर तक पहुंचना था, और इसलिए भगवान ने इसे स्वीकार किया। श्लोक संख्या 22 में, न वै भगवान नूनम अमुष्य अनुजगर जग्राह यत उत्पुनः आत्म अनुस्मृति मोषणम मायामय भोगेश्वर्यम एव आतनुत इति। श्री भगवान ने बलि महाराज को भौतिक सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करके अपना अनुग्रह प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि इनसे ईश्वर की प्रेम भक्ति भूल जाती है। भौतिक ऐश्वर्य का परिणाम यह होता है कि फिर भगवान में मन नहीं लगता। तो भौतिक ऐश्वर्य जीव को भगवान के प्रति मन लगाने में विचलित कर सकता है। ऐसे वक्तव्यों को हमें ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए और इनका सही अर्थ समझना चाहिए। यदि जीव अपने समस्त वृत्तियों के साथ भगवान की सेवा में समर्पित है, तो उसके लिए भौतिक ऐश्वर्य भी भौतिक नहीं है। वो उसे भगवान की ओर से प्राप्त साधन है, और उसे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यय करता है। चाहे वो समय हो, बुद्धि हो, श्रम हो, ऊर्जा हो, शक्ति हो, शरीर का साधन हो, जो कुछ भी हो, उसे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यक्त करता है। जैसे तीर्थ स्थानों पर जाने से भगवान का स्मरण सहज स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि सभी लोग वहां पर भगवान की नाम चर्चा, गुण रूप लीला सेवा कर रहे हैं। वैसे ही भौतिक ऐश्वर्य मिलने पर सहजता ये होती है कि जीव इस भौतिक जगत में आबद्ध हो सकता है, पर जो उससे ऊपर स्तर पर है वो उसका प्रयोग भगवान की भक्ति के लिए करेगा। तो भगवान ने बलि महाराज को भौतिक ऐश्वर्य देकर अनुग्रह प्रदर्शित नहीं किया है, अपितु बलि महाराज उस भौतिक ऐश्वर्य की वृत्ति से ऊपर उठ चुके हैं। वो शुद्ध भक्त की श्रेणी में पहुंच चुके हैं, इसलिए वो उसका प्रयोग भी भगवान की सरलता पूर्वक वैभवपूर्ण ढंग से सेवा करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो भगवान ने प्रस्तुत कर दिया है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत काम की पंक्ति बोली है। अनेकों बार ये कहा जाता है कि भगवान की पूजा करने वाला गरीब हो जाता है, निर्धन रहता है, या इस प्रकार के हमें भाव में दिखता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नव दीक्षित भक्तों पर विशेष दया दिखाने के लिए भगवान उन्हें आर्थिक दृष्टि से हीन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि नव दीक्षित भक्त ऐश्वर्य प्राप्त करके भगवान की सेवा भूल जाए। किंतु यदि भगवान किसी महान भक्त को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, तो ये भौतिक ऐश्वर्य नहीं होता, अपितु ये एक आध्यात्मिक अवसर होता है। तो यदि हमें कोई दिखे कि अच्छा इतने धनवान है इस जगत में भौतिक रूप से, और भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो दोनों बातों का हमें भ्रम हो सकता है। या तो हमें लग सकता है
कि क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसलिए इतना ऐश्वर्य मिला है, या हमें लग सकता है कि इतना ऐश्वर्य है तो ये भगवान का भक्ति उनका दिखावा हो सकता है। हमें दोनों ही बातों से बचना चाहिए, दोनों ही बातों से। क्यों? क्योंकि ये भक्त और भगवान के बीच का संबंध है। हमारे विचार सत्संग के प्रभाव में भक्तों की कृपा से स्पष्ट होने चाहिए। हमारे जीवन का कोई भी भौतिक ऐश्वर्य भगवान की भक्ति करने का आध्यात्मिक अवसर होना चाहिए। ये स्पष्टता हमारे जीवन में होनी चाहिए। शरीर स्वस्थ है, वाणी का वेग उचित है, बुद्धि में विश्लेषण करने की, स्मरण करने की शक्ति है। जीवन यापन करने के लिए आवश्यक धन की उपलब्धता है। परिवार, संबंधी, परिजन सब सुखमय अवस्था में है। हमें अपने सारे साधनों का प्रयोग भगवान की भक्ति करने में व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि इन ऐश्वर्यों को हमें भगवान की कृपा मानकर एक आध्यात्मिक अवसर समझकर इसका प्रयोग करना चाहिए। अब दूसरा विषय ऐसा हो सकता है कि इनमें से किसी की भी कमी हो जीवन में, अभाव हो, उसको पुनः भगवान का अ, के द्वारा दिया गया अवसर हमें समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे भगवान की स्मृति में तीव्रता बनी रहती है। तो कुंती महारानी का चरित्र हो या बलि महाराज का चित्रण, कुंती महारानी ने कहा, जीवन में दुख रहेंगे तो अच्छा है केशव, दुख में तो तुम साथ में थे, अब सब युधिष्ठिर अब गद्दी पर बैठ गए हैं तो तुम द्वारका जा रहे हो। बलि महाराज कहते हैं ऐश्वर्य आप ले लो, मुझे तो आप चाहिए। तो भगवान उन्हें सुतल लोक दे देते हैं जो ऐश्वर्य की प्रधानता के साथ संपूर्ण है। उद्देश्य दोनों का एक है, दोनों भक्त शिरोमणि हैं, दोनों भगवान की भक्ति करते रहना चाहते हैं, भगवान की कृपा चाहते हैं। तो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, साधन, सुविधा और अवसर तीनों उसके लिए समर्पित करने चाहिए हमें। श्लोक संख्या 23 में यत्तत् भगवता अनधिगतन्य उपायेन यांचाशलेन अपह्यत स्वशरीरवशेषित लोकत्रय वरुण पाशे च संप्रतिमुक्त गिरिदयाम च अपविद्ध इति होवाच। जब श्री भगवान को बलि महाराज का सर्वस्व ले लेने की कोई युति न सूझी तो उन्होंने भिक्षा मांगने के बहाने तीनों लोक मांग लिए। इस प्रकार उनका शरीर मात्र शेष बचा रहा, किंतु तो भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बलि महाराज को वरुण पाश से बंदी बना लिया और एक पर्वत की गुफा में ले जाकर फेंक दिया। यद्यपि बलि महाराज का सर्वस्व ले लिया गया था और उन्हें बंदी बनाकर गुफा में डाल दिया गया था, तो भी महान भक्त होने के कारण वे इस प्रकार बोले। तो बलि महाराज वो परीक्षा दे रहे हैं जो भगवान उनकी समृद्धि में, उनकी यश कीर्ति में और वृद्धि करने के लिए परिस्थिति के रूप में उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहते हैं बलि महाराज? नूनम भतायम भगवान अर्थेषु न निष्णात य असौ इंद्र यस्य सचिवो मंत्राय वृत एकांततो बृहस्पति तं हिता तं तिहाय स्वयं उपेन्द्रेणात्मना मया च तात्मनश्चाशिषो नो एव तद्यस्य मति गम्भीरवयस कालस्य मनवन्तर परिवृतं कियल्लोकत्रयमिदम्। धिक्! स्वर्ग का राजा इंद्र कितना दयनीय है कि अत्यंत विद्वान और शक्तिमान होकर तथा बृहस्पति को परामर्श हेतु अपना प्रधान बना लेने पर भी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सर्वथा अज्ञानी है। बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है क्योंकि उसने अपने शिष्य इंद्र को उचित शिक्षा नहीं दी। भगवान वामन देव इंद्र के द्वार पर खड़े हुए थे, किंतु उनसे इंद्र ने दिव्य सेवा के लिए अवसर का वरदान न मांगकर उन्हें मेरे द्वार पर अपने इंद्रिय भोग के लिए तीनों लोकों की प्राप्ति के लिए भिक्षा हेतु भेज दिया। तीनों लोकों की प्रभुता अत्यंत महत्वहीन है, क्योंकि मनुष्य के पास चाहे कितना भी ऐश्वर्य क्यों न रहे, वह एक मनवंतर तक ही चलता है, जो अनंत काल का एक क्षुद्रांश मात्र है। तो बलि को ये स्पष्टता है, आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धता है, जहां बलि जानते हैं किसी के पास कितना भी ऐश्वर्य न हो, अभूत प्रभूत ऐश्वर्य भी एक मनवंतर से ज्यादा नहीं चलेगा। और मनवंतर वास्तव में अनंत काल की गणना में एक क्षुद्र अंश है। मनवंतर का एक युग में हमने जब देखा है
कलयुग में 4,32,000, द्वापर में 8,64,000, त्रेता में 12,78,000, सतयुग में 17,28,000 वर्ष होते हैं और जब हम इन चारों को जोड़ते हैं तो कुछ 43 लाख वर्ष आते हैं। तो एक युग में, एक दिव्य युग में 43 लाख वर्ष हुए और मनु का जीवन 72 युग मापा गया है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे 30 करोड़ 96 लाख वर्ष हुए। तो एक मनवंतर 30 करोड़ 96 लाख वर्ष हुए और देवताओं का भौतिक ऐश्वर्य एक मनवंतर तक रहता है। तो बलि महाराज ये कह रहे हैं कि उन्हें वास्तव में इंद्र से सहानुभूति है। इंद्र विद्वान होते हुए भी अपनी बुद्धि का समुचित प्रयोग ना कर पाया। भगवान द्वार पर थे और भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए मेरे पास भेज दिया। वर मांगकर इंद्र की पदवी ना त्यागनी पड़े उसे, इसके लिए मैं इंद्र के इस व्यवहार को उच्च बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं कहता। कहते हैं बलि महाराज, यस्य अनुदास्यम् एव अस्मत्पितामह किल वव्रेण तु स्व पित्र्यं यत् उत अकुत भयं पदं दीयमानं भगवतः परम इति भगवत उपरते खलु स्वपितरी। बलि महाराज ने कहा, मेरे पितामह प्रहलाद महाराज ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महित पहचाना। उनके पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद को उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने के साथ ही भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करनी चाहिए, किंतु प्रहलाद ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधक है, अतः श्री भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेना भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को न स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने भगवान से केवल उनके दास की भक्ति में अनुरक्त रहने का वर मांगा। तो प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक प्रहलाद बताए गए हैं यहाँ पर, कि जैसे हिरण्यकशिपु के वध के बाद नरसिंह देव उनको राज्य देना चाहते थे, तो प्रहलाद महाराज ने कहा, देने देने का वायदा करके मुझे लेन देन के संबंध में मत फंसाइए। मुझे इस ज्ञान का, इस कर्म का फल नहीं चाहिए। मुझे केवल दासानुदास बनकर आपकी भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। और बलि महाराज यहाँ पर अपने पितामह प्रहलाद को स्मरण कर रहे हैं। विरोचन विरोचन अ, पिता है बलि महाराज के, और प्रहलाद महाराज को पितामह श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो अपने पितामह को स्मरण करते हुए अपने आत्महित को भलीभांति समझने वाले बलि महाराज इंद्र और प्रहलाद की तुलना में प्रहलाद के कृतत्व की सराहना कर रहे हैं, जिन्होंने भौतिक ऐश्वर्य और बंधन से मुक्ति कर भगवान के इस आशीर्वाद को नकार कर अंततः अपने और भगवान के संबंध को शाश्वत रखने के प्रयास का मार्ग चुना था। श्लोक संख्या 26 में कहते हैं, तस्य महानुभावस्य अनुपथम अमृजत कषाय को वास्मद्विध परिहीण भगवत अनुग्रह उपजी गमिष्यति इति। बलि महाराज ने कहा, हमारे जैसे पुरुष जो अब भी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित हैं और जिन पर श्री भगवान के अनुग्रह का अभाव है, वे भला ईश्वर के सिद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के सर्वोत्कृष्ट मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं। तो वो प्रहलाद महाराज को सिद्ध व्यक्ति बताते हुए कहते हैं, मैं कितना भी चाहूं तो भी मैं प्रहलाद महाराज अपने पितामह के मार्ग का अनुसरण करने का प्रयास मात्र कर सकता हूँ। सफल होऊंगा या नहीं, ये भगवान की और भक्ति की कृपा पर निर्भर करता है। तो ये विनम्रता है बलि महाराज की। यदि हम विचार करें और देखें तो बलि महाराज वास्तव में पहले से ही अपने पितामह के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे थे, केवल अपनी विनयशीलता के कारण वो इसे व्यक्त नहीं कर रहे हैं। और भक्ति के नियमों का पालन करने वाले सिद्ध भक्तों की विशेषता को बताते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो सदैव अपने आप को सामान्य व्यक्ति समझेंगे। वो शुद्ध और प्रबुद्ध तरीके से माला का जाप करेंगे, पर कहेंगे कि मेरी माला जाप में तो बहुत कमियां हैं, अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। वो कहेंगे कि मुझे तो अपने से वयस्क मनुष्य भी सिखा सकते हैं और मुझसे छोटे आयु अवस्था सामाजिक उपक्रम के क्रम में जो बच्चे हैं वो भी मुझे सिखा सकते हैं। मेरे में बहुत कमियां हैं।
तो भक्त जब भी ऐसी बात करता है, ये उसकी विनयशीलता होती है। उससे हमें इस बात का आकलन नहीं करना चाहिए कि हाँ, वास्तव में ये जो कह रहे हैं वही सत्य है। जब भी कोई विनयशीलता की बात करता है भक्त के रूप में, ये वास्तव में उसकी प्रबुद्धता होती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये विनयशीलता कृत्रिम दिखावा नहीं होनी चाहिए। एक वैष्णव को इसी प्रकार से सोचने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। वो कभी भी अपने आप को परम पद के अनुरूप नहीं मानता। बलि महाराज यहाँ पर उनकी यश कीर्ति बढ़ाने के क्रम में भगवान द्वारा वरुण पाश से बांधकर उन्हें अम, बंदी बनाते हुए दिखाया जा रहा है, और बलि महाराज कह रहे हैं ये उचित ही है, ये उचित ही है, क्योंकि मैं प्रहलाद महाराज जैसा, अपने पितामह जैसा भी नहीं बन पाया हूँ। श्लोक संख्या 27 में, तस्य अनुचरितम् उपरिष्टात् विस्तरिष्यते, यस्य भगवान् स्वयं अखिल जगत गुरु नारायण द्वारिगदा पाणि अवतिष्ठते, निज जनानुकंपित हृदय येन अंगुष्ठेन पदादश कंधर योजनायुत अयुतम दिक विजय उच्चाटितः। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, भला मैं बलि महाराज के चरित्र का कैसे गुणगान कर सकता हूँ। तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान जो अपने भक्त पर अत्यंत दयालु हैं, महाराज बलि के द्वार पर गदा धारण किए खड़े रहते हैं। जब पराक्रमी असुर रावण बलि महाराज पर विजय पाने के लिए आया, तो वामन देव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से 80,000 मील दूरी पर फेंक दिया। मैं बलि महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का विस्तृत वर्णन आगे 8वें स्कंद में करूंगा। 8वें स्कंद में हमें बलि महाराज का चरित्र पुनः श्रवण करने को मिलेगा, और क्या प्रभुता है बलि महाराज की भक्ति की, उसको एक पंक्ति में कहते हुए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब रावण आया था बलि महाराज पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा से, तो द्वार पर खड़े द्वारपाल के रूप में वामन देव ने पैर के अंगूठे से 80,000 मील दूर फेंक दिया रावण को। ये विस्तार पूर्वक वर्णन आगे आएगा। श्लोक संख्या 28 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत अधस्तत्ताल अतले मयो नाम दानवेंद्र त्रिपुराराधी पति भगवता पुरारीणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्ध स्वपुरत्रयस्तत्त प्रसादाल्लब्धपदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन भयो महीयते। तुतल लोक के नीचे तलातल नामक एक और लोक है जो मय दानव द्वारा शासित है। मय इंद्रजाल की शक्तियों से पूर्ण समस्त मायावियों के आचार्य स्वामी के रूप में विख्यात है। एक बार भगवान शिव ने, जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है, तीनों लोकों के लाभ के लिए मय के तीनों राज्यों को जला दिया, किंतु बाद में उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य लौटा दिया। तब से शिव जी मय दानव की रक्षा करते हैं। इसलिए वह गलती से सोचता है कि उसे श्री भगवान के सुदर्शन चक्र का भय नहीं करना चाहिए। तो हमने अतल, वितल, सुतल, अब तलातल। तो अतल, वितल और तलातल तीनों में हमने देखा कि कहीं ना कहीं मैदानों से प्रभावित राज्य थे। बीच में सुतल बलि महाराज द्वारा शासित है। और ये कथा है जिसका सारांश यहाँ प्रस्तुत किया है श्रील सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा, कि तीनों लोगों की, मय दानव के तीनों लोगों की रक्षा किसके द्वारा की जा रही है? भगवान शिव द्वारा। और इसलिए वहां रहने वाले निवासी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यदि शिव रक्षा कर रहे हैं तो सुदर्शन चक्र अर्थात काल उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालेगा। पर इसका वर्णन, इन सब कथाओं का वर्णन आगे विस्तार रूप में आएगा। यहाँ सिर्फ विभिन्न लोकों की बिल्कुल आरंभिक संक्षिप्त प्रस्तुति की गई है। श्लोक संख्या 29 में कहा गया है, तत अधस्तात महातले कार्द वैयाणाम सर्पाणाम न एक शीर्षाम क्रोधवश नाम गण कुहक तक्षक कालिय सुषेणादि प्रधाना महाभोगवंत पतत्रीराज अधिपते पुरुषवाहात अनवरतम उद्विजमाना स्व कलत्र अपयत्य सुह्यत कुटुंब संगेन क्वचित प्रमत्ता विहरन्ति।
तलातल के नीचे का लोक महातल कहलाता है। यह सदैव क्रुद्ध रहने वाले अनेक फनों वाले कद्रु की सर्व संतानों का आवास है। इन सर्पों में कुहक, तक्षक, काली, सुषेण प्रमुख है। महातल के सारे सर्प भगवान के भगवान विष्णु के वाहन गरुण के भय से सदैव आतंकित रहते हैं, किंतु चिंतातुर होते हुए भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ साथ क्रीड़ाएं करते रहते हैं। तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल का वर्णन है। और महातल विशेष रूप से जैसा कि हम समझ सकते हैं, अत्यंत शक्तिशाली फनों वाले सर्पों का निवास स्थान है। अपने स्त्रियों और पुत्रों के साथ वह सुखमय जीवन व्यतीत करते रहते हैं। पर गरुण द्वारा जो श्राप दिया गया उसके भय से उन्हें कभी-कभी भय भी रहता है। और भौतिक जगत का वास्तव में यही विधान है। हमें लगता है कि हम सुखमय हैं, हमने जितने अपने श्रम साध्य साधन एकत्रित कर लिए हैं उससे हम अभयता को प्राप्त कर चुके हैं। पर कहीं न कहीं कैसी भी परिस्थिति में हम रहें, मृत्यु का भय सदैव रहेगा। तो भौतिक जीवन का विधान ही ये है। हमें लगेगा कि हम सुखमय हैं, पर वो सुख क्षणिक होता है। तो यहाँ पर सर्पों के द्वारा इस प्रकार सुखमय जीवन व्यतीत किया जा रहा है, पर फिर भी वो भय से अप्लावित है। अंतिम 2 श्लोक हैं इस अध्याय के। ततः अधस्तात् रसातले दैतेया दानवा पड़यः नाम निवात कवचा कालेया हिरण्यपुरवासिनः इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महाजसो महासाहसिनो भगवत सकललोक अनुभावस्य हरे एव तेजसा प्रतिहत बल अवलेपा बिल ईशया इव वसन्ति ये वै सरमया इन्द्रदूत्या वाग्भिः मंत्रवर्णाभिः इंद्रात बिभ्यति। महातल के नीचे रसातल नामक लोक है, जो दिति तथा दनु के आसुरी पुत्रों का निवास है। ये पड़ी, निवात कवच, कालेय तथा हिरण्यपुरवासी कहलाते हैं। ये देवताओं के शत्रु हैं और सर्पों की भांति बिलों में रहते हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर हैं और अपनी शक्ति का गर्व होने पर भी वे समस्त लोकों के अधिपति श्री भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराजित होते हैं। जब इंद्र की नारी रूप दूत शर्मा विशेष एक विशिष्ट शाप देती है, तो महातल के असुर सर्प इंद्र से अत्यधिक भयभीत हो उठते हैं। तो ये कुछ कथाएं हैं। कथाएं देवताओं और असुरों की जितनी भी कथाएं हैं वे आगे के स्कंद में भी आने वाली हैं। तो इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने भी सुखदेव गोस्वामी एक भूमिका के रूप में संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे महाराज परीक्षित द्वारा प्रश्न किए जाएंगे। तो यदि मैं सारे विषय यहाँ पर बता दूंगी तो जब हम आगे श्रवण करेंगे तो वो पुनरावृत्ति लग सकती है। इसलिए अभी हमें यहाँ स्मरण रखना है कि पृथ्वी के नीचे के जो लोकों का वर्णन है वो इस अध्याय में प्रमुख विषय है। तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, ये जो बातें की जा रही है ये लोकों की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ कौन से निवासी क्यों, किस कारण से, किससे भयभीत होकर और अ, किस अवस्था को प्राप्त होने हो रहे हैं, उन सब का आगे वर्णन आएगा, विस्तार रूप में है। जैसे बलि महाराज के लिए 8वें स्कंद में लिखा है, वैसे ही ये सर्प और असुरों के सर्प असुर है जो और इंद्र के बीच के घमासान युद्ध का वर्णन भी आगे आएगा। तो इंद्र के दूत शर्मा का यहाँ पर नारी रूप में जो दूत शर्मा है उनका उल्लेख उल्लेख है कि जब असुर इनसे पराजित होते हैं, वो एक मंत्र का जप कर रही होती हैं और तब से वे ये सर्प असुर रसातल नामक लोक में निवास कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले में हमने देखा कि महातल में, तलातल के नीचे जो महातल है वहां पर गरुण से भयभीत लोग निवास कर रहे हैं और रसातल में इंद्र के दूत शर्मा से भयभीत लोग निवास कर रहे हैं। तो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 31। और श्लोक संख्या 31 में जब पाताल का नाम आएगा, पाताल के लिए पूरा अ, आगे पूरा एक वर्णन इसके लिए प्रस्तुत है श्रीमद् भागवतम में। ततो अधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकी प्रमुखा शंख कुलिक महाशंख श्वेत धनंजय धृतराष्ट्र शंखचूड़ कंबलाश्वत्तर देवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति ये शामुः वै 5 सप्तदशशत
सहस्रशीर्षा नाम फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णव पाताल विवरति मिरनिकरम स्वरोचिषा विधमन्ति। रसातल के नीचे पाताल अथवा नागलोक नामक एक अन्य लोक है, जहां अनेक आसुरी सर्प तथा नागलोक के स्वामी रहते हैं, यथा शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर तथा देवदत्त। इनमें से वासुकी प्रमुख है। वे अत्यंत क्रुद्ध रहते हैं और उनमें से कुछ के 5, कुछ के 7, कुछ के 10, कुछ के 100 और अन्यों के 1000 फण होते हैं। इन फणों में बहुमूल्य मणियां सुशोभित हैं और इन मणियों से निकला प्रकाश बिल स्वर्ग के संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। तो रसातल के नीचे पाताल है। अतल वितल सुतल तलातल, इस क्रम में आते हुए सबसे नीचे जो पाताल है, वहां जो नाग निवास कर रहे हैं उनके लिए कहा गया है कि उनकी जो मणियां हैं उनसे निकले हुए प्रकाश से बिल स्वर्ग प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुंचता, हमने बिल्कुल आरंभ में श्रवण किया था। और इन महान नागलोक के जो प्रमुख सर्प हैं, स्वामी हैं, उनका नाम उल्लिखित है यहाँ पर। और इसके साथ यहाँ पर पंचम स्कंद के अंतर्गत नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन नामक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हो रहा है। आगे इसके भी नीचे अनंत लोक अनंत शेष के बारे में वर्णन है आगे के अध्याय में। तो उसे हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 25 में स्वयं अनंत शेष भगवान के संकर्षण विस्तार, बलराम लक्ष्मण जिन्हें भी हम कहते हैं, उनका जो एक विस्तार है अनंत शेष, जो सरसैया के साथ, क्षमा कीजिए, नागों की सांपों की सैया जिस पर भगवान विराजमान है, उसका उल्लेख आएगा। उसे हम लोग अगले सत्र में करेंगे। जानकारी के संबंध में यह अध्याय महत्वपूर्ण है और भक्ति तत्व के रूप में यहाँ पर बलि महाराज की कथा महत्वपूर्ण थी। संख्याओं और आंकड़ों के संबंध में आरंभ में जो सूर्य से राहु की दूरी, राहु और चंद्र के बीच के आकार और प्रकार का वर्णन किया गया था, वो महत्व का है। और समग्रता में यह अध्याय हमें स्पष्टता देता है भगवान की विशाल सृष्टि का। तो एक ब्रह्मांड का परिचय देते हुए इस प्रकार ये नीचे के लोकों का वर्णन बताया गया है। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।